अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे। तो आज हम हाजिर हैं अपने चैनल में एक बिल्कुल न्यू रेसिपी के साथ। जी, तो आज की हमारी रेसिपी है आलू मटर गाजर यानी मिक्स वेजिटेबल की सब्ज़ी। ये सब्ज़ी सबकी बहुत ही ज़्यादा फेवरेट है और ये बहुत ही झटपट से तैयार होने वाली रेसिपी है। जी, तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोग मेरे चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक करें। जी, तो आए अब इस रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। इस रेसिपी को स्टार्ट करने के लिए हमें जो भी इंग्रेडिएंट्स इसमें चाहिए प्लीज़ आप लोग उसको नोट कर लें। जी, तो इस रेसिपी के लिए मैंने ले लिए थे 2 मीडियम साइज़ के प्याज और 2 ही मीडियम साइज़ के टमाटर और साथ ही इसमें स्पाइसेस में नमक, मिर्च और हल्दी और थोड़ी सी काली मिर्च। और ये इस तरह की फॉर्म में मैंने ये लंबी लंबी अपनी हरी मिर्चों को कट किया। साथ ही आपको चाहिए अपनी गाजरें और 2 से 3 अदद आपको आलू चाहिए और साथ में अदरक लहसुन का पेस्ट। ये सारी की सारी चीज़ें हमारी आज की रेसिपी में यूज़ होंगी। जी, तो सबसे पहले हमने अपनी पतीली में घी ऐड किया। जी, तो घी को डालने के बाद अब हमने इसको थोड़ा सा गर्म होने देना है। और यहाँ पे मैं आपको एक टिप जो है वो देती चलूँ कि जब आपका घी अच्छे से गर्म होगा तो फिर आप उसमें अपना प्याज ऐड करें। जी, तो ये जो छोटी छोटी सी टिप्स हैं आप इनको ध्यान में रखा करें क्योंकि इन्हीं को फॉलो करते हुए आपके खाने का जायका 100 गुना ज़्यादा बढ़ जाता है। जी, तो यहाँ पे आप लोग ये देख सकते हैं कि मेरा जो घी था वो अच्छे से गर्म होना शुरू हो गया था। तो अब इस पॉइंट पे मैंने इसमें ऐड कर देने हैं प्याज और इनको ऐड करके अच्छे से इसमें आपने सौते कर लेना है और इसका कलर लाइट ब्राउन होने तक इसको अच्छे से आपने फ्राई करना है। जी, तो यहाँ पे मैं आप लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहूँगी कि आप लोगों ने मुझे मेरी प्रीवियस वीडियो में इतना ज़्यादा सपोर्ट किया और आप सबने मेरी वीडियोस को इतना ज़्यादा पसंद किया। तो मुझे इतना ज़्यादा सपोर्ट करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जी, तो यहाँ पे आप लोग ये देख सकते हैं कि मेरे प्याज का कलर जो है वो लाइट ब्राउन होना शुरू हो गया था। तो अब इस पॉइंट में हमने इसमें ऐड कर देना है अदरक लहसुन का पेस्ट और इसको भी अपने प्याज के साथ में अच्छे से हमने फ्राई कर लेना है। जी, तो यहाँ पे हमने अपने प्याज और अदरक लहसुन के पेस्ट को अच्छे से फ्राई किया। अब हमने इसमें डाल देने हैं टमाटर और इसको भी अपने प्याज के साथ में अच्छे से फ्राई कर लेना है। एक जो मेन पॉइंट वो ये है कि मैंने यहाँ पे अभी कोई भी पानी नहीं ऐड किया क्योंकि ये जो टमाटर मैंने इसमें ऐड किए हैं ये अपना ही पानी छोड़ेंगे। तो इसी से हमारे जो मसाले में जो पानी है वो अभी इतना ही इनफ होगा। जी, तो यहाँ पे हमारे जो टमाटर हैं वो सॉफ़्ट हो गए थे। तो अब हमने इसमें जो है वो शामिल करने हैं अपने स्पाइसेस, जिसमें जो है वो मैंने 1 टेबलस्पून नमक और 1 ही टेबलस्पून मिर्च का और ये यहाँ पे टीस्पून मैंने ली थी हल्दी और थोड़ी सी काली मिर्च और अपनी हरी मिर्चों को इसी मसाले में साथ में मिक्स करके हमने इसको अच्छे से मिक्स किया और इसकी अच्छे से अब हमने भुनाई करनी है। जी, अब इस पॉइंट पे आपने अपने मसाले की बहुत ही अच्छे से भुनाई करनी है क्योंकि आप जितनी अच्छी अपने मसाले की भुनाई करेंगे उतना आपका हांडी का जो जायका है वो आपका बहुत ही टेस्टी और बहुत ही लजीज आता है। जी, तो अब इस पॉइंट पे मैंने इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करके इसको तकरीबन 5 से 10 मिनट के लिए मैंने कैप लगा कर छोड़ दिया था ताकि मेरा मसाला और ज़्यादा सॉफ्ट हो जाए। और अब आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि मेरे मसाले ने घी छोड़ना शुरू कर दिया है। अब हमने इसमें ऐड कर देने हैं अपने मटर और इसको भी अपने मसाले में अच्छे से हमने मिक्स करना है। इसके साथ ही हमने ऐड कर दी अपनी गाजरें और साथ ही साथ हमने ऐड कर देने हैं इधर आलू। जी, तो यहाँ पे सारी अपनी वेजिटेबल्स को डालने के बाद आपने इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है अपने मसाले में ताकि आपका सारा जो मसाला है वो इसी वेजिटेबल के साथ में अच्छे से मिक्स हो जाए। जी, तो यहाँ पे मेरी सारी वेजिटेबल अच्छे से मिक्स हो गई थी। अब मैंने इसमें बिल्कुल ही थोड़ा सा पानी ऐड कर देना है ताकि ये हमारी जो भी वेजिटेबल्स हैं वो अच्छे से सॉफ्ट हो जाएं और इसको कैप लगा के मैंने तकरीबन 10 मिनट के लिए छोड़ दिया था। यहाँ पे आप लोग ये देख सकते हैं कि मेरी वेजिटेबल्स का पानी भी खुश्क हो चुका है और मेरी यहाँ पे सारी वेजिटेबल्स भी अच्छे से जो है वो कुक हो गई हैं। अब हमने इसमें ऐड कर देना है ये है होममेड गरम मसाला। अगर आपको इसकी रेसिपी चाहिए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। इसकी ½ टीस्पून मैंने अपने मसाले में ऐड किया और इसको अच्छे से मिक्स कर दिया। जी, तो अपने मसाले को अच्छे से मिक्स हमने यहाँ पे कर लिया था, अपनी सारी वेजिटेबल्स को भी मिक्स कर लिया था। अब यहाँ पे बारी आती है अपनी हांडी को दम लगाने की। तो आपने तकरीबन इसको 10 मिनट के लिए बिल्कुल ही लो फ्लेम पे दम लगाना है
और जी ये जो है वो 10 मिनट के बाद हमारी जो है वो मिक्स वेजिटेबल की सब्ज़ी बिल्कुल ही रेडी है। अब आप इसको धनिया से गार्निश करें। तो जी यहाँ पे हमारी जो मिक्स वेजिटेबल की सब्ज़ी है वो बिल्कुल ही तैयार है। उम्मीद करती हूँ आपको आज की रेसिपी पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी आज की रेसिपी पसंद आई है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी इस वीडियो को लाइक करें। अल्लाह हाफिज़।